देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत, चूंकि तीनों प्रवक्ताओं का जवाब देना है, दो जी दरबारी जी कवि जी हैं, जी एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो मैं सबसे पहले अरविंद सिंह जी की पीडीए से शुरुआत करता हूं, क्योंकि अरविंद सिंह जी को पीडीए कहाँ अच्छा लगेगा, इनको पीडीए तो समझ में नहीं आएगा। इनके मन की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं इस बात को। मैं इतनी बात ईमानदारी से, इन्होंने कहा एससी एसटी की बात कर रहे थे ये, लेकिन इनके मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला कि सामान्य सीट पे नेताजी ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पासी समाज के बेटे को संसद भवन भेजने का काम किया। तो इनके मन में तो भाई मरोड़ पड़ेगा कि भाई कैसे पासी समाज का बेटा और सामान अयोध्या जैसे सीट चला गया। ये इनको मन में, क्योंकि दरबारी कवि हैं इसलिए बेचारे वो तो अब जो बात कहना वही कहेंगे, मैं समझ सकता हूं। जो दूसरे दरबारी कवि हमारे हैं, सैफई महोत्सव पहुंच गए थे। मैंने सवाल भी नहीं किया ये कि पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अपने मन से ही सवाल गढ़ के चले आए दरबारी कवि महोदय अरविंद जयतिलक साहब ने। ये मैं समझ सकता हूं, इनके मन की बात को भी समझ सकता हूं, क्योंकि अपने से सवाल गढ़ना है, अपने से जवाब दे देना है। मैंने ये बात भी नहीं की। तो भैया आप मुझे बता दो अरविंद जयतिलक साहब, वहां भी मेला लगता था, वहां भी किसान मेला लगता था, सारे के सारे मार्केट लगती थी, वहां भी रेवेन्यू जनरेट होता था। अभी आपने अयोध्या की वीडियो देखी होगी, वहां पे जिस तरीके से वो वीडियो आपने देखी होगी, अयोध्या के अंदर जो अभी प्रोग्राम चल रहा था, उसके बारे में आपके बोलने की नहीं हिम्मत है, क्योंकि भाई दरबारी कवि हैं तो आप बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तीसरी बात, जो आपने, मैं जो कह रहा था, आप पूरी बात को अमिताभ जी गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। मैंने कहा कि वहां वीआईपी कॉटेज बनाए गए हैं, मैंने एक घाट की बात नहीं की। वो वीआईपी कॉटेज में जो 12-12 हजार, 12-12, 18-18, 20-20 हजार रुपए की जो है बोली वाले जो है, वो उनके लिए मतलब जो बकायदा होटल मतलब अंदर वो कैंपस में बनाए गए, और 15-15, 20-20 हजार रुपए के लिए। मैंने ये कहा कि एक तरफ जो है, ऐसा कभी नहीं हुआ है अमिताभ जी, ऐसा कैंपस में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक के प्रोग्राम में मुक्तेश्वरानंद साहब ने कहा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और आप अगर मेरी बात को अगर आप कोट कर रहे हो। और दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी, जो अभी ऋचा जी बता रही थी, मैंने कहा कि आप प्रयाग स्टेशन पे लोगों को वहां से छोड़ दिया जा रहा है पैदल चलने के लिए। प्रयाग स्टेशन से बाहर आप निकलोगे, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे पास वीडियो भेजा है, मैं आप कहोगे तो आपके पास भेज दूंगा अमिताभ जी, और नहीं दिखा पाओगे आप। लेकिन सुनिए, आज विपक्ष का काम है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसकी बात को हम लोग को बताना। लेकिन अगर ये दरबारी कवियों को खराब लगता है तो भाई उनको खराब लगे, मुझे पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको सरकार को आईना दिखाने के लिए बनाए विपक्ष में बैठे हैं, और सरकार को आईना दिखाएंगे। आप दरबारी कवियों की वजह से हम अपनी बात को बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चंचल रुक जाओ, पीडीए के लिए एक सेकंड रुकिए। ठीक है, आगे बात, अब रुक जाओ, सुनिए ना, अब देखिए, आगे बात, आप रुकना, आपने सुनिए, आप 4 लोगों को, गलत बात है, आप 3 लोगों से, यार आप तय करोगे क्या गलत क्या सही है, ये आप तय नहीं करोगे ना बाबू, क्या गलत क्या सही। आप मुझे समय कम कैसे दे सकते हो? ना मैं शो संचालित कर रहा हूं, आप नहीं बाबू। कम हो गया, ये दो दरबारी गजब बात है। बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देना मुझे। अब आगे बात, रुक जाइए, बात का अब ठीक है, अब रुकना होगा चंचल यादव। अमिताभ जी गलत बात है, आप जो है रुकना होगा, आगे बात मेरे शो में। ठीक, मेरे शो में, ठीक, रुक जाइए। अभी तक क्या दे रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे? जवाब मैंने कहा दिया। अभी तक क्या क्रिकेट खेल रहे थे क्या भाई? अभी जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने दरबारी कवियों का जवाब दिया अभी। ठीक, रुक जाइए, ये मेरे शो में, ये ठीक है।